डियर स्टूडेंट्स, 63वीं बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 जनरल स्टडीज़ के इन दोनों पेपर्स को रिव्यू किया है। इससे एक बात तो निकल कर बहुत स्पष्ट आई कि क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं जो आप जान रहे हैं। आपने देखा कि पेपर 1 तो बहुत ही अच्छा था और पेपर 2 भी ऐसा था जिसमें टॉपिक्स जाने हुए थे। रोहिंग्या समस्या आ गया, देखिए बिमस्टेक आया, क्वेश्चंस पीटी में भी हम लोगों ने किया था। क्वेश्चंस ऐसे आए जो आप जान रहे थे। हालांकि इस पर एक स्टूडेंट ने अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस तो जाने हुए आ रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम लिखें कैसे ये हमें समझ में नहीं आता, यानी दिक्कतें आ रही हैं राइटिंग में। तो इसके लिए हमने आपको कहा है कि आप लिखने का प्रयास तो करें। टॉपिक्स ऐसे तो नहीं दिए जा रहे हैं कि इस पर लिखा नहीं जा सकता है। हाँ, ये आप कहें कि बहुत अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें आ रही हैं बहुत अच्छा लिखने में, आप लिख नहीं रहे हैं ये तो हम नहीं मानेंगे। आप लिख रहे हैं लेकिन अभी एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड का नहीं हो रहा होगा, तो ये आपको भी करते जाना है। सुधार परिष्कार के लिए जगह हमेशा बची रहेगी। आपका जब भी लिखेंगे, आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो लिख कर आएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें हम ये भी लिख सकते थे, थोड़ा और जोड़ सकते थे। तो हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। अभी आप जो भी कर रहे हैं इसको ही इनरिच करते रहें। आप इसे ये मत समझें कि आप कुछ नहीं लिख रहे हैं। आपने प्रयास किया होगा, कम से कम आधे पेज तो लिखा होगा। अगर कुछ कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, 2 लाइन भी नहीं लिख रहे हैं, तब चिंता की बात है। आपको कुछ ना कुछ तो लिखना है। हमने बताया कि कम से कम 8-10 लाइन, 20 लाइन, आधे पेज आप लिखने का प्रयास करें और फिर उसे पहले दिन अगर लिखकर आप नहीं पूरा कर पाते हैं, छोड़ दें, काट दें। अगर प्रयास करते हैं तो फिर करें, नहीं तो कल इसे लिखें, दूसरे दिन लिखें। कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे या पॉइंट्स लेकर और फिर आगे से बढ़ाएं। इस तरह से चलेगा। आज 1-2 दिनों में हमने देखा कि कुछ लोगों ने पहले भी बहुत अच्छा लिखा था और इस 1-2 दिनों में हमने देखा आदित्य ने बहुत अच्छा लिखा है। स्पेशली हम कहेंगे आदित्य ने बहुत अच्छा लिखा है, वेरी वेल डन। उसके बाद राजेश ने बहुत अच्छा प्रयास किया। उसके बाद अनुज ने भी बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। अनुज जॉब भी करते हैं लेकिन वो नोट्स बनाकर और मोबाइल के थ्रू भेजते हैं, बहुत टफ वर्क है। तो उन्होंने भी आज अच्छा प्रयास किया। उनका पिछला बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो अनुज वेल डन। और सद्दाम ने भी बहुत अच्छा लिखा। सद्दाम से भी हम आदित्य, सद्दाम, इन दोनों ने बहुत अच्छा लिखा। जिस तरह से राजीव, शहबाज और अभिषेक ये सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग भेज भी नहीं पा रहे हैं, हम जानते हैं, वे अच्छा लिख रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा समय और थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म भी आएगा जिसमें आप अपना भेज पाएंगे। हम लोग रिव्यू भी करेंगे। रोज़ कम से कम 30-40 लोगों का हम रिव्यू करके आपको हम रेटिंग भी देंगे। और सुधार परिष्कार के लिए हमेशा संभावनाएं बची रहेंगी, उसके लिए भी हम लोग टीका टिप्पणी करेंगे और हर टॉपिक को हम लोग डील भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। आप वरी नहीं करें, आपको आने वाले दिनों में हर टॉपिक पर डिस्कशंस हम लोग करेंगे और क्लियर करेंगे डाउट्स को कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या इसमें कमी है, क्या जोड़ना चाहिए। तो ये सब होगा। आपने देखा कि कल जो हम लोगों ने पेपर 2 को रिव्यू किया, उसमें पेपर 1 तो बहुत अच्छा आया था, आप लोगों ने देखा होगा, याद अगर होगा तो। पेपर 2 कल हम लोगों ने रिव्यू किया। पेपर 2 भी सारे क्वेश्चंस, रोहिंग्या समस्या आया, देखिए उसके बाद बिमस्टेक आ गया। तो ये सारा क्वेश्चन जो था सब हम लोगों का जाना हुआ था। तो ये तो क्वेश्चन तो आ रहा है हमारा पढ़ा हुआ। आज जो हम लोगों ने देखा था उसके क्वेश्चन नंबर 2 को आज आप फिर से देखें। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, इस पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय राजनीति अब विकास के इर्द गिर्द घूम रही है, या विकास सभी दलों के मुद्दों में मुख्य मुद्दा है, केंद्रीय विषय बन चुका है। साथ ही बिहार के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें, इसका उल्लेख करें। आपने 2 बातें यहां पे देखी। पहली बात, ये खुलकर लिखने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लिखा होगा लोगों ने, चूंकि काफी पॉइंट्स हैं इस पर लिखने के लिए कि अब भारत में जो पूरे सभी दल हैं वो विकास की बातें करते हैं। तो केंद्र में विकास है, चूंकि विश्व में हम उदाहरण बन रहे हैं और बिहार के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, लेकिन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हमें किसी तरफ इंक्लिनेशन बिल्कुल नहीं शो करना है। कल हमसे ही स्लिप ऑफ टंग हुआ, एक स्लोगन मुंह से निकल गया। तो ये सब नहीं, किसी राजनीतिक दल का या किसी का भी स्लोगन हमें नहीं यूज करना है। ऐसा न लगे कि कॉपी जांचने वाले ये समझें कि ये इस तरह का इसने कहा, हो सकता है कि वो आपके बातों से सहमत नहीं हो, तो फिर नंबर आपके कट सकते हैं, खतरे हो सकते हैं। तो हमें किसी तरफ इंक्लिनेशन नहीं दिखाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है। फैक्ट्स हम जान रहे हैं, बहुत अच्छा हम लिख सकते हैं, बैलेंस करके हम उसे लिखेंगे।
और एक अच्छा कंक्लूज़न देने की आदत आप ज़रूर बनाएं। कंक्लूज़न में कमी रह रही है, तो ये आप बहुत अच्छा आप देने का प्रयास करें। ये हुआ, और बिहार का कंटेक्स्ट, तो ये सब होगा। आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें 2 टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं। उसमें एक टॉपिक आज जो होगा किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन। आपने देखा कि चंपारण मूवमेंट आया। याद रखें, चंपारण मूवमेंट एक स्पेसिफिक मूवमेंट है, जबकि किसान आंदोलन बिहार में और भी कई रूपों में हुआ। तो ये क्वेश्चन पहले भी बिहार में आ चुका है बीपीएससी में। तो एक ब्रॉडर कंसेप्ट में बिहार में किसान आंदोलन का क्वेश्चन बन जाता है। तो अगली बार हम लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझकर इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 दिनों का ये टॉपिक है। एक क्वेश्चन जो आज आपको मिल रहा है वो है, यानी कि हिस्ट्री एंड कल्चर से, पेपर 1 से ये क्वेश्चन बनेगा। बिहार में स्वामी, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए किसान आंदोलनों की आलोचनात्मक टिप्पणी करें। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें। स्वामी सहजानंद सरस्वती के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए किसान आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें, यह क्वेश्चन है। अब इसे थोड़ा सा समझ लें, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इसमें समझ भी रहे हैं। आप किसान आंदोलन की शुरू करेंगे चंपारण से, उसके बाद 1919 में दरभंगा महाराज का, उसके बाद 1922 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह किसान सभा की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1929 में इसकी परिणति स्वामी सहजानंद सरस्वती के संदर्भ में किसान सभा के रूप में आता है। इस बीच 1929 में सरदार पटेल आते हैं बिहार, वो भी किसानों को उद्वेलित करते हैं, प्रेरित करते हैं। और फिर क्लाइमैक्स 1936 में दिखाई देता है। किसान आंदोलन तो इस रूप में बढ़ा। याद रखें, दरभंगा महाराज के विरुद्ध स्वामी विद्यानंद किसानों के नेता थे। तो ये सब टर्म आप देंगे, लेकिन ध्यान रखें, आलोचनात्मक व्याख्या जब कह रहा है तो आपको थोड़ा सा आलोचना के पक्ष को भी इसमें डालना है। आलोचना यह है कि किसान आंदोलन तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ा, बिहार में ये बड़ा सक्रिय आंदोलन था, लेकिन ये आंदोलन अंततः असफल रहा, दबा दिया गया और वांछनीय सफलता नहीं प्राप्त कर सका। क्योंकि आंदोलन ना तो कांग्रेस को अपनी ओर मिला सका, ना ही सीमांत किसानों को, ना तो ये सीमांत किसानों को मिला सका, ना ही मजदूरों को अपने साथ ले सका, और ना ही कांग्रेस को अपने साथ लेकर चलने के लिए इसे आगे बढ़ा सका। यानी कांग्रेस को भी ये अपने साथ नहीं ले पाया, साथ ही जमींदारों को भी इसने अपना दुश्मन बना लिया। तो कुल मिलाकर ये अपनी सीमाओं में बंध गया। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और अंततः हम कहेंगे कि ये आंदोलन दबा दिया गया या समाप्त हो गया, अपनी वांछनीय सफलता नहीं पा सका, जबकि यह आंदोलन काफ़ी सक्रिय था अपने समय में। तो इस तरह से आप लेकर चलेंगे, किसान आंदोलन आपका हो गया। दूसरा टॉपिक आज आपका है, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चंस कुछ रिपीट हम लोग करते लगातार करेंगे, क्योंकि नोट्स जो हम भी बना रहे हैं उसे हमें इनरिच भी करते जाना है। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि जो आपने लिख लिया वो वहीं पर समाप्त हो गया। आज का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? इसे लागू करने में आ रही बाधाओं की पहचान करें। 2 पॉइंट में ही हमने अभी डाला है। इसमें 4, कम से कम ये क्वेश्चन 4 पार्ट में होगा। याद रखें, ये 4 पार्ट में होगा। आज हमने आपको बड़ा नहीं करने के लिए छोटा 2 पॉइंट में करके, फिर भी काफ़ी बड़ा ये होगा। कम से कम आप 300 शब्द में इसे अभी आप लिखेंगे, 300 वर्ड्स में, कम से कम 2 पेजेस में आप इसे लिखेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? इसे लागू करने में आ रही बाधाओं की पहचान करें। तो ये 2 टॉपिक्स आज के आपको मिल चुके हैं। इसे आप 2 दिनों में अच्छे से तैयार करेंगे। याद रखें, लिखने का प्रैक्टिस हमें करते जाना है। ये दोनों ही टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। आप चाहे YouTube पे जाएं, चाहे गूगल सर्च करें, सारा कुछ मिल जाएगा। तो प्रयास करें, ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ लिखा आएगा। पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, तो ये तो रिपीट हो रहा है। किसान आंदोलन का कुछ हमने भी आपको हिंट दे दिया है, और आप नेट पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी गूगल करें या YouTube पे जाएं, आपको मिल जाएगा। तो ये टॉपिक्स 2 इंपॉर्टेंट हो गए, इन्हें आप करें। उसके बाद आज का वो जो आपको 2 दिनों पहले दिया गया था स्टैटिस्टिक्स, उसके आंसर्स ले लेते हैं। आज इसका सॉल्यूशन नहीं, कल करेंगे, और नया स्टैटिक का क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन ले लेते हैं आज। आंसर क्या था? जो 3 क्वेश्चंस थे स्टैटिक के, उसका पहले का आंसर हो जाएगा 108, 108। दूसरा का हो जाएगा अनुपात 13, 14:13। इसका आंसर होगा बी का, यानी सेकंड का। और तीसरा का आंसर, थर्ड का आंसर होगा 8%। तो 108, 14:13
और 8%। 3 इसके आंसर्स हैं तीनों क्वेश्चंस के। आप चाहें तो मिलान कर लें, ये बनने वाले क्वेश्चन से बहुत टफ नहीं थे। फिर भी इसके आंसर्स हम लोग बनाएंगे, सॉल्यूशंस को हम लोग बनाएंगे ताकि आप देख लें कैसे टेबल बनेगा, टेबल का हेडलाइन क्या होगा और किस तरह से स्टेप्स हम लेकर आगे बढ़ेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। और कुछ नए भी हम लोग लेंगे स्टैट के क्वेश्चंस। इस बीच आप क्वेश्चंस को करने का, कंप्लीट करने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, जितना भी लिख सकते हैं प्रयास करें। काफ़ी लोग लिख रहे हैं तो बाकी लोग कम से कम उन्हें कॉपी करें और फिर हम लोग इसे धीरे धीरे इनरिच करेंगे और फाइनली एक अच्छा नोट बनकर तैयार हो जाएगा जिसे हम लोग फाइनली एग्जाम में डिलीवर करेंगे। तो कीप ऑन ट्राइंग, अपने प्रयास में कमी नहीं आने दें, धीरे धीरे रास्ते भी निकलेंगे। टेक केयर।